नवाज शरीफ साहब की वापसी का बड़ा शोर है। एक तरफ उनकी वापसी की तैयारियां, पार्टी क़यादत में इख्तलाफ कि उनको रैली की सूरत में लेकर जाना है, 10 लाख बंदा उन्होंने इकट्ठा करना है, मीनार पाकिस्तान में फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल और जलसा होना है। दूसरी तरफ हैरानगी की बात यह है, एक तरफ वापसी की बात है, दूसरी तरफ इतना सख्त बयानिया, वो बयानिया जो बनाकर वो यहाँ से गए थे, उसी बयानिए के होते हुए, अपनाते हुए क्या उनकी वापसी हो सकती है? पहली बात तो ये है कि मुस्लिम लीगियों को 10 लाख बंदे नहीं इकट्ठे करने होंगे, बल्कि 9,99,999 होंगे। एक बंदा मैं हूं जो ज़हनी तौर पर तैयार है। दफ्तर से मैंने 3 छुट्टियां ले ली हैं। पहला एक दिन तैयारियां करूंगा, अगली एक दिन थकावट उतारूंगा और एक दिन उनका इस्तकबाल करूंगा। ठीक। मेरा महबूब कायद लंदन से वापस आ रहे हैं, अपने आबाई वतन से वापस आ रहे हैं। मेरे महबूब कायद, मैंने तरीक़े पाकिस्तान नहीं देखी, मैंने इमाम खुमैनी की वापसी नहीं देखी, तो मैं ये एक चांस मिस नहीं करना चाहता। मैं पूरी कौम को कहना चाहता हूँ मेरे महबूब कायद के इस्तकबाल के लिए निकलें। अच्छा। इससे तारीखी और सुनहरी मौका कोई। ये कब हुआ? दूसरी बात ये कब हुआ? भट्टी साहब में ये तब्दीली कब आई? ये आ चुकी है, तब्दीली आ नहीं रही, आ चुकी है। और ये महबूब कायद की किस्मत और नसीब देखकर, महबूब कायद को लगी दुआएं देखकर, महबूब कायद को ढीलों का मास्टर होना देखकर, महबूब कायद को अज़ बकलम खुद, यानी मैं लंदन जब गया पहली मरतबा अभी, तो मैंने महबूब कायद का जो दरबार है वो देखकर, हाइड पार्क के करीब से उनको फिरकर, शाहरुख खान अदाकार के साथ जुड़ा घर उनका देखकर, तो उसके बाद तब्दीली क्या, छोड़िए, ये तो अब पुरानी बात हो गई है। पहली बात। दूसरी बात आपने मेरे महबूब कायद की कही कि वो जो सख्त बयानियाँ, अब बताएं मेरे महबूब कायद कह क्या सकते हैं कि मैं बकौल ख्वाजा आसफ डील करके गया था लंदन, या बकौल मुस्लिम लीगी 5 सियासतदान मैं सब सेट करके रिस्क ज़ीरो करके गारंटी लेकर वापस आया हूँ, या मैं भाई के 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर और भाई की गारंटी पर चंद हफ्तों के लिए इलाज के लिए गया था और मैं 4 साल बाद एक दिन अस्पताल दाखिल होकर ना बाकायदा इलाज करा के वापस आ रहा हूँ, या मैं बहुत तशवीशनाक हद तक बीमार था, मैं दुबई, सऊदी अरब, 2 बार यूरोप और हवाखोरियाँ, फैक्ट्री विज़िट, इमरान हुकूमत गिराओ, मैं ये सारा करके वापस आ रहा हूँ, या हम सारे मसाइल का हल हैं और 15 महीने की 16 महीने की उनके भाई की बदतरीन हुकूमत, जिसमें सिवाय उनके बाकी सारे थे झारा पहलवान, इसहाक डार समेत, तो परफॉर्मेंस पे बात करेंगे, या मैं वोट को इज्जत देने आ रहा हूँ जिसका वो जनाजा खुद पढ़ा चुके और दफना चुके, इस पे बात करेंगे। तो लिहाजा वो एज यूजुअल जाली इनकलाबी बनेंगे, एज यूजुअल एक झूठा इंतखाबी बयानियां घड़ेंगे। चलें, अगर झूठा है और शौरी तौर पर वो ये बयानियां बना रहे हैं, तो शहबाज शरीफ को अचानक वापसी की जरूरत क्यों पेश आई? फिर वो अगला मैं करता हूँ, वो आगे करता हूँ। अच्छा, लिख कर रख लें कि मेरे महबूब कायद अगर वज़ीर आज़म बन भी गए तो ना उन्होंने इनका एहतसाब करना है, ना वो इन मुजरमों का एहतसाब कर सकते हैं, और ना एक मुजरम कभी मुजरम का एहतसाब कर सकता है। अगर ये मुजरम है, अगर वो तो हैं ही खैर, और ना वो करना चाहते हैं। लिहाजा वो वापसी पर बात क्या करेंगे कि मैं चांद पे, मेरा और हम और इंडिया दोनों चांद पे इकट्ठे निकले थे, तो दरमियान में इन 5-6 लोगों ने हमारे तैयारे को वापस हाईजैक कर लिया, वो चांद पे पहुंच गया। तो इस तरह का एक झूठा इंतखाबी बयानिया होगा। 3 सवाल करने के बाद मैं शहबाज शरीफ पे आता हूँ। मैं अपने महबूब कायद से 3 सवाल मुसलसल पूछ रहा हूँ जी। पहला सवाल कि अगर फैज़ हमीद और जन बाजवा मुजरम हैं तो इनके साथ डील करके आप लंदन क्यों गए? दूसरा सवाल, अगर जन बाजवा मुजरम हैं तो इनको कुरान पर हलफ लेकर एक्सटेंशन क्यों दी? तीसरा सवाल, अगर ये सारे 4-5 जजेस और ये जर्नैल साबिक मुजरम हैं तो 15 महीने आपके भाई की हुकूमत रही, कार्रवाई छोड़ें, यही जो गुफ्तगू आज कर रहे हैं तब क्यों ना की? और जो जजेस और जर्नैल
जर्नलों में कोई एक बंदा ऐसा लाएं जिसने जो पैनामा लीक्स लाया हो, जिसने 3 आपसे झूठी टीवी तकरीरें कराई हों, 5 बच्चों के झूठे इंटरव्यूज़ कराए हों, जनाब स्पीकर की झूठी तकरीर करवाई हो, सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी करवाई हो, कैलबरी फाउंट लाया हो, झूठी ट्रस्ट डील लाया हो, या कतरी खत लाया हो, या आपके सबूतों भरी ट्राली उसने ज़ाया करवा दी हो। अब आ जाए शहबाज शरीफ साहब पर। शहबाज शरीफ साहब को जो सुना जा रहा है, जो लीगी आप भी बताते हैं ऑफ द रिकॉर्ड कि उनको मैसेज दिया गया है कि भाईजान कोई खौफ खुदा करें, आप वापस आ रहे हैं और ये जो हालात हैं, जो वाक़यात हैं, आप करते रहें इस तरह की बातें, लेकिन खौफ खुदा करें। एक ये, और दूसरा बहुत सारे अभी इफ्स एंड बट्स हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से, तो वो भी समझाने गए हैं। और तीसरा, मुस्लिम लीग में एक धड़ा बन रहा था, उस धड़े का बताने गए हैं। और चौथा, मुस्लिम लीग की जो तैयारियां और जो बाकी सारा था उस हवाले से जो दरपेश रुकावटें हैं उसका बताने गए हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जो वो पहुंचाने गए हैं। मफामती भाई जो कल कह रहे थे मैं आंखों का तारा हूँ, हाँ मैं आंखों का तारा हूँ, मैं राज दुलारा हूँ, मैं जब मेरा भाई जाए फंस मैं उसका वायद सहारा हूँ, तो वो गए हुए हैं। अब बात सिर्फ इतनी सी है और सादा सी है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। अच्छा, इनकी वापसी को आप लेवल प्लेइंग फील्ड के तौर पर देखते हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो भी अब शिकायत करना शुरू हो गए हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से कि उधर भी लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, तो क्या उनकी वापसी को आप इसी तनाजुर में देख रहे हैं नवाज शरीफ की? आप लेवल प्लेइंग फील्ड पे आप अंदाज़ा करें। वैसे शाजिया, कसम खुदा की, हम किस दुनिया में रह रहे हैं? इस मुल्क के मसाइल के हैं, इस कौम के मसाइल के हैं। मईशत सबसे बड़ा मसला, आबादी बम, मुआशी इस्लाहात, 200 सफ़ेद हाथी, कर्जा, ज़र मुबादला, IMF का मुआहदा, रिकॉर्ड महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, और ये जो मिज़ाहिया फिल्में चल रही हैं, मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। और यानी आप सोचें ज़रा कि मुल्कों से ताल्लुकात ठीक करे तो फौज, पैसा मांग के लाए फौज, बिल्कुल, इनके नाले लई और कराची के नाले साफ करे फौज, वापडा ठीक करे फौज, भल सफाई कराए फौज, मरदमशुमारी कराए फौज, इलेक्शन करवाए फौज, अंदरूनी मुहाज पे लड़े फौज, बैरूनी मुहाज पे लड़े फौज, सरमायाकारी के लिए कोशिशें करे फौज, फाटा मर्जर कराए फौज, ये माफियाज के खिलाफ क्रैकडाउन करे फौज। लेकिन ये किस मर्ज की दवाएं और क्या कर रहे हैं? पहली बात तो ये इनको शर्म आनी चाहिए। दूसरी बात, इस वक्त मेरे महबूब कायद से जेलस हो रहे हैं बिलावल भुट्टो, और जेलस होने की उनकी कई वजूहत हैं। एक, जो क्रैकडाउन हो रहा है उनमें उनके चहेते और लाडले भी आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, सिंध में एक सुना है कि आल जमाती इत्तेहाद बन रहा है। तीसरा, बिलावल भुट्टो के वजारत उज़्मा के ख्वाब टूट रहे हैं। चौथा, उनको साउथ पंजाब चाहिए था, बाप पार्टी चाहिए थी और कुछ सीटें चाहिए थी, वो नहीं मिल रही, लिहाजा उनको लेवल प्लेइंग फील्ड याद आ रही है और जेलस हो रहे हैं मेरे महबूब कायद से, क्योंकि मेरे महबूब कायद की एक जेब में लेवल प्लेइंग फील्ड है और दूसरी जेब में तराजू का पल्लड़ा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। सही। आखिरी सवाल, क्या इलेक्शन कमीशन ने जो जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शंस करवाने का ऐलान किया है, डेट अनाउंस नहीं की है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि डेट अनाउंस करते तो ज़्यादा अच्छा होता, गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म हो जाती। क्या वाकई ये सिर्फ शोर जो कर रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के इलेक्शंस हों, 90 रोज़ में हों, ये उस खामोशी को, उस शोर को ख़त्म करने के लिए फ़िलहाल ऐलान किया गया है ताकि जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल है वो कम हो जाए? पहली बात देख, अभी तक यस इलेक्शन लग रहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते और फरवरी के पहले हफ्ते में हो सकते हैं, लेकिन अभी तक मुकम्मल श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि होंगे, आगे भी जा सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ज़रा सोचिए कि इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन ऐसे होते हैं कि वो हमें एक और बंद गली से निकाल कर एक और बंद गली में डाल देंगे, तो फिर क्या होगा?